हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही डॉस है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is plant movement. The plant movement is the most important topic here. When they're doing any work, our body part move and also entire body moves from one place to another as a part of desire. This is called to movement of our body. There is the most important factor here. The body part of move, also entire body move from one place to another. That is called to movement of body. The plant also show the movement, but their movement are completely different from our body movement. Friend, is the most important thing here. The moment completely of difference. The plant also move. The plant also move. You are no understand. What does say that? There is a plant also move there and completely different from our body. Expect some unicellular plant also. Other higher plant is cannot be moved from place to place at their roots and fixed in the soil. There is a fix in the soil. Still, they show the movement by foldings, the buds opening and closing the flower, and bending toward to sunlight. And this movement, the plant are very slow, and we have to wait for observe their carefully and pattern to the notice their movement. Let's learn about their various type of movement showing the plant. The first is there is a first a tropical movement. Tropic movement is a directionally response or growth movement. There is the most important topic here. The movement in the plant are in any part of the plants toward or away from one environment. Environment factor is known as a tropical. Tropic means turn movement. There is a also movement in a plant is a turn. Away some is an environment factor is a tropical turns movement. You must have observed that a movement of plant in the direction of light. There is the most important movement here. There is a direction of light is a downward movement of root in the soil. There is a movement and dropping of leaves of some sensitive plant by touch. There is a movement. And this example of tropical movement here, the phototropism. The phototropism induced by the light, a bending of stem toward to light. There is a phototropism. There is a
only their light of reflect on the plant. And xenotrophalism is introduced by growth. Example, a grow of root to over to gravity. That is genotropicalism is a root or to over to gravity. And thermotralism is a movement causing by the contract, a twining stem, tendrils, and the dropping of leaves, sensitive plant to the touch. That is a thermophilism. And hydrotrolism is include of water, a growth of root to over to the source of water. And second moment is a nesting moment. Nesting moment is here. There are nesting means bendings, moment or growth or moment resulting due to difference in the rate of growth on opposite side on the organ. Example, opening of petals, a calling of leaves, etc. When the upper side of the organ grow faster than to the lower side, the moment is called to the epinestry. The epinestry here, by example, downward curlings of leaves and opening of the spell of the gallmoher's flower. The gallmoher flower is the most important example here. And when the lower side grow is more rapidly and then upper side, it is called to the hyponostries. Is a word of curling of leaf bladed. There is the most example of nesting moment. And next is the next electrogal moment. The electrogal moment is the most important here. This is called to the Hindi moment. This moment are due to the change in the volume of water inside of cell. When the more water is present in the cell, it is a fully expanded and become ready to the heart. Such a condition is called turbidity. Turbidity is and the cell is said to be turbid. And when less water is present inside the cell, it is not a fully expanded and remain soft. This is called to the flaccid condition. Flaccid condition here, the leaves bend to the hot summer due to excessive transpiration on the account of the loss of turbidity of cells of the leaf. Some example of turbidism moment here. The first is the leaves are leafless of some plant close on the fall of darkness. A sleep moment. Example, Protocollus acacia. Acacia is here. And closing of the leafless, a dropping of leaves in the response to be strong stimulus of the blowing winds or touch. Example, sensitive plant is a Myxoma pudica is there. And closing of leaves of the Veneo philotropes as a catch the landing insect. There is the most important reaction of the plant. And seed pods of some plants open is a maturity is regularly expanded. There are seed example Blasama and Gul Mehdi. दोस्तों जब हम ये सोचते हैं कि पादप गति, तो आप लोगों को हंसी भी आ रहा होगा कि पादप गति कैसे कर सकता है, वो तो एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन शायद आपको इस बात की नॉलेज नहीं है कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं, लेकिन क्या करें, उनके जड़ जो होते हैं धरती में धंसे हुए होते हैं, इसलिए वो मोमेंट आपको दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन कहते हैं उसके बहुत से पार्ट होते हैं जो मोमेंट फॉर्म में होते हैं, यानी वो भी जो है गति करते हैं। तो यही टॉपिक जो है हमारा पादप गति। देखिए, जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपके शरीर भाग जो है गति करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, आपका संपूर्ण शरीर भी आपकी इच्छानुसार एक स्थान दूसरे स्थान पर गति करता रहता है, इसे आपके शरीर गति कहते हैं। पौधे भी गति दर्शाते हैं, लेकिन उनकी गति आपके शरीर गति से बिल्कुल ही अलग होती है और अलग उनका डिज़ाइन भी होता है, तो गति भी अलग ही होगी। कुछ एक कोश के पौधों को छोड़कर दूसरे सभी उच्च श्रेणी के पौधे एक स्थान दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी में जमी हुई होती है। ठीक है, कहते हैं कुछ एक कोश के पौधे जो होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, जो कि आपको पता है बहुत से होते हैं जो करते हैं, जैसे कि आपको पता वो होते पौधे हैं जिसमें हरित लवक पाया जाता है। हमने बहुत डिस्कस किया था इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर नहीं आपको पता है तो देख लेना जो पुरानी वीडियो है, पीछे वाला जो वीडियो सब है उनको। ठीक है, तो कहते हैं एक कोश के जीवों में तो ये होता ही होता है, मूवमेंट रहती है, लेकिन दूसरे सभी जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें गति नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जड़ें जो होती है धरती में धंसी हुई होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। फिर भी उनकी गति जो है कलियों और मोड़ने और फूलों खिलने और बंद करने, सूर्य के प्रकाश में झुकने इत्यादि में दिखाई देती है। अगर आप सूरजमुखी के पौधे भी देखोगे तो वो जिधर सन उगता है उधर साइड ही उसका फेस होता है, तो आखिर उसमें मोमेंट नहीं तो और क्या है? क्या अगर वो निर्जीव होता तो वो मोमेंट थोड़ी करके दिखाता आपको कि जिस साइड जो है प्रकाश आ रही है उसी साइड वो मुड़ जाती है। आपने छुई मुई के पौधे भी देखे होंगे, अगर उसमें मोमेंट नहीं है तो उसको छूने के पश्चात वो सिकुड़ से क्यों जाती है? क्या कारण है? क्या ऐसी सिकुड़ जाती है वो?
इसका मतलब है कि उसमें भी मोमेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आंवला का पेड़ होगा आपके आसपास तो देखना जैसे सूरज उदय होता है वो पत्ते सब खिल सी जाते हैं, खुल जाते हैं सारे पत्ते, लेकिन रात्रि के समय सबके सब एक सीधा सा बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसी मोमेंट उनको किसने सिखाया? इसका मतलब मोमेंट है उसमें, वो भी जीवित है। ये बात आपको एहसास होना चाहिए कि वो भी सारी क्रियाएं कर रही है। फिर भी उनकी गति, कलियों के मुड़ने, फूलों के खिलने, सब चीज़ दर्शाया जाता है। पौधों में यह गति बहुत धीमी होती है और हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ता है और ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपनी पत्तियों की निरंतर करना पड़ता है। आइए पौधे दिखने वाली कुछ हम जो है यहाँ डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या जो है रिएक्शन पौधों में देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अनुवर्तीय गति, यानी परोक्ष उद्दीपन या वृद्धि गति। पौधे के अथवा देखिए, पौधे किसी भाग को गति या पर्यावरणीय कारकों की ओर अथवा उनसे दूर अनुवर्ती टेप बदलाव गति करते हैं। आपने पौधों में गति प्रकार की और जो है मृदा में जड़ों की नीचे की ओर जाने की गति, कुछ संवेदी पौधे में छूने के द्वारा पत्ती का जो लटक जाता है और वह ध्यान दिया होगा। ये सारे अनुवर्ती गतियों के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि कोई पौधे को छूते हैं उसके पूरे ही जो पत्ते के पूरा पार्ट होता है वही नीचे की तरफ गिर जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो रहे होते हैं। ये क्या है? ये गति ही तो है। तो गति यहाँ कई प्रकार के दर्शाए गए हैं जो आपके समक्ष है। सबसे पहला गति तो यही होता है दोस्तों, प्रकाश अनुवर्तन, यानी फोटोफिलिज्म, यानी प्रकाश के लिए उद्दीपित होना, प्रकाश के लिए सेंसिटिव। प्रकाश से प्रेरित उदाहरण है तने का प्रकाश की ओर झुकना। और इस सबका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है सूरजमुखी के पौधे होते हैं, जो जिस समय जिधर से प्रकाश आती है वो उसी साइड जो है अपना फेस कर लेती है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण यानी जेमोटोलिज्म, गुरुत्वाकर्षण के प्रेरित जड़ों जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर ही बढ़ना। देखिए, पौधों के जो बीज होते हैं, अगर आप पौधे लगाते हो, बीज डालते हो धरती के अंदर, तो आप बीज जैसे मर्जी गिरो, जैसे मर्जी डालो, आपका ध्यान होगा कि उनके जड़ें जो होगी धरती के नीचे की तरफ होगी और तनाएं ऊपर की तरफ होगी। आखिर उनको किसने सिखा दिया ये करना? क्या ये नहीं हो सकता कि जड़ें ऊपर की तरफ हो जाए और तना नीचे की तरफ हो जाए? तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि उनके लीफ जो होते हैं भोजन बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जितने सीड में भोजन होता है वो ख़त्म हो जाने के बाद उनको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इंसानों में भी होता है ना। जब हम अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है, इंसानों के बारे में हम देखेंगे कि प्लेजेंटा क्या रोल निभाती है और जो ओवरी से एग निकलता है उसमें कौन कौन से पोषण तत्व पाए जाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए जो होते हैं स्पर्म उसमें क्लीवेजिंग करता है। तो सेम ऐसा ही होता है, पौधे होते हैं उनके बीज में पहले से फूड जो होते हैं स्टोरेज होते हैं। ठीक है, तो धरती के अंदर जितना दिन तक रहता है वो उस फूड का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे वो फूड ख़त्म होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, यानी ऊपर की तरफ वो बढ़ता है और वो बढ़ के जो है प्रकाश संश्लेषण बना के अपना भोजन बनाता है, क्योंकि वो भी उसको भी बहुत तेज भूख लगती है, उनको भी ग्रोथ करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे चीज़ जो होती है, जो जड़ें होती है धरती के अंदर की तरफ जाती है, ये सब गुरुत्वानुवर्तन के कारण ही संभव है। उसके बाद है स्पर्शानुवर्तन यानी थर्मोट्रोबोलिज्म, यानी स्पर्श के कारण होने वाली गति। उदाहरण तने और प्रतानों को एक दूसरे पर लिपटना या छूने से संवेदी पत्तियों को लटकना या प्रदत्त होना। जैसे मैंने अभी बताया था छुई में के पौधे, जैसे आप छूते हैं उसके सारे पत्ते जो थे सिकुड़ से जाते हैं, गिर से जाते हैं, ठीक है, लटक जाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है छुई में के पौधे आप एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हो माइंड में। ठीक है, उसके जलानुवर्तन, देखिए हाइड्रोटोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं जल के द्वारा होने वाली गति। उदाहरण जो है जड़ों का जल स्रोत की ओर बढ़ना। आपने देखा होगा कि राजस्थान के पौधे जो होते हैं उनको जो है अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो उनके जड़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। उनके जड़ें जो होती है बहुत लंबी लंबी होती है, यानी वो बहुत नीचे तक जाके जो है जल को खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो हैं गति ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी मत सोचना कि पौधों में गति नहीं होती है। उसके पश्चात हमारा है अनुकूचन गति, यानी नस्टिक मोमेंट। कहते हैं नकुचन या नस्टिक मतलब झुकना। गति वह वृद्धि होती है जो किसी अंग के विपरीत दिशाओं में होने वाली वृद्धि के दर में अंतर के कारण ही संभव होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे दालों का खुलना, दालों का खुलना, पत्तियों का मुड़ना आदि जब ऊपर की तरफ एक अंग नीचे की तरफ तुलना में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करता है। ये आपने देखा होगा कि नीचे की साइड जो होती है कम रूप में वृद्धि करती है, लेकिन ऊपर के साइड वो बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करता हुआ पौधा नजर आता है। तब इस गति को जो है अध्रुवर्तन कहते हैं, जिसे हम अध्रुवर्तन कहते हैं। उदाहरण पत्ती का नीचे की ओर मुड़ना, जो गुलमोहर के जो है वृक्षों के बाहरी दलों को खुलना जब नीचे की ओर ऊपर की तुलना में ज़्यादा तेज़ से वृद्धि करती है, इसे हम अध्रुवर्तन कहते हैं। उदाहरण पत्ते के ऊपर की ओर मुड़ना।
तो ये काफ़ी नस्टेरियस मोमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको आप समझ सकते हो कि इसमें जो होती है, ठीक है, जो जड़ें होती है वो नीचे की तरफ कम वृद्धि करती है, लेकिन इनकी शाखाएँ होती है, उनकी तनाएँ जो होती है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ वृद्धि करती है। तो इसे हम अर्धवृद्धवर्धन भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान अपना रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष स्मृति गति। देखिए दोस्तों, ये स्मृति गति बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। ये गति कोशिका के भीतर जो है पानी के आयतन बदलाव के कारण होता है। यानी स्मृति गति जो होती है, टॉरस मोमेंट जो होती है, ये कोशिका के भीतर पानी के आयतन में दबाव के कारण देखने को मिला है। जब कोशिकाओं में पानी अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो उसका कोशिकी पूरी तरह फैल जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि जब कोशिकाओं में पानी रहता है तो ये पूरी तरह से फैल जाता है और दृढ़ एवं कड़ी हो जाता है। इस दशा को स्फीति ही कहते हैं। यानी जो फूलना, ठीक है, और ये दृढ़ कड़ा हो जाना, ये सारे स्फीति गति का ही एक उदाहरण है, समझे। कोशिकाओं के स्फीति कहते हैं, यानी कोशिकाओं के स्फीति कहलाता है। जब कोशिकाओं के भीतर पानी कम उपस्थित रहता है तो ये पूर्णतः फैलती नहीं है, यानी सिकुड़ सी जाती है, नम बनी रहती है। इस दशा को जो है स्थिर अवस्था कहते हैं, यानी ये आराम करने की कंडीशन होती है। गर्मियों में वर्षोजन की अधिकता के कारण पत्तियों की कोशिकाएं स्फीति को छोड़ देती है और पत्तियां जो है झुक जाती है। तो स्फीति इसीलिए जो है स्फीति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सर्दियां पड़ती है, ठीक है, जब गर्मी पड़ता है काफ़ी हद तक, तो वर्षण की अधिकता हो जाती है। देखते हो काफ़ी मात्रा में जो है पौधे से पानी जो है वर्षण की रिगार्डिंग खींच ली जाती है, तो जो इनके पत्तियां होती है झुक सी जाती है, यानी आपको मुरझाया हुआ नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल स्मृति दाब के कुछ उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ पौधों की पत्तियां या वर्णक अंधेरे होने पर बंद हो जाती है। इस सोने वाली गति उदाहरण रेटिकुलेटा एकेसिया। देखिए, ये तो आप बहुत भयंकर नाम है, इसको शायद आप याद भी ना कर सको। अगर कुछ पौधों की पत्तियां जो है अंधेरे होने पर बंद हो जाती है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष है जो है आंवला का पौधा। आंवला का पौधा देखिएगा कि इनके जो होते हैं दिन में पत्ते जो होते हैं पूरे खिले हुए होते हैं, लेकिन जैसे रात्रि के समय होता है वो बिल्कुल जो कहते हैं सिकुड़ सी जाती है। तो इतना भयंकर नाम याद करने से अच्छा है कि आप आंवला का नाम याद रखोगे, जो बहुत ही आसान है और आपको याद रखना भी आसान पड़ जाता है। एक होता है तेज हवा के झोंके या छूने से वर्णक बंद हो जाता है, ठीक है, जैसे पत्तियां को चलित होना, उदाहरण छुई मुई, यानी संवेदनशील पौधा होता है छुई मुई, जिसको आप छूते ही वो क्या होता है अपने आप को जो है बहुत बिल्कुल ही शर्मा सी जाती है। जैसे इंसान शर्मा जाता है और अपने आप संकुलित कर लेता है, वैसे जो पत्तियां होती है और उसके जो होते हैं जड़े होते हैं, तने होते हैं, वो सिकुड़ सी जाती है, देखने को मिलेगा आपको। या मैसोमन पीरियोडिका भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कहते हैं वीनस प्लेटोटेप्स की पत्तियां का कीट को पकड़ने के लिए बंद होना। आपने देखा होगा, चाहे आपने देखा होगा जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, उनका जैसे उनके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, वो डायरेक्ट अपने मुंह जो होते हैं बंद कर लेते हैं। तो आखिर ये मोमेंट क्यों हो रहे हैं पत्तों में, ये प्लांटों में मोमेंट क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि वो भी मोमेंट करना जानते हैं, उनके अंदर भी बहुत गतियाँ देखने को मिलता है। कुछ पौधों में फलियाँ प्रवृत्त होने पर खुलती है और उनके बीज तेज़ी से फैल जाती है। जैसे आप गुल मेहंदी देखे ही होंगे, ठीक है, प्लाज्मा, उसके जो है पौधों में फलियाँ प्रवृत्त होने पर खुलती है और उनके बीज तेज़ी से फैल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार जो है आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को यहाँ समझने की कोशिश किया है। दोस्तों, मैं कई मायने में बताना आपको चाहता हूँ कि पौधे हो या इंसान हो, सारे गतियाँ और क्रियाकलाप सब सेम ही होती है। शायद ये बात अब इंसानों को समझ में आ जाए, तो ये इंसानों को तब समझ में आएगा जब ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है। तो इसको पहुंचाने में आप जो हो त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाने में कोशिश कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आप एक जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का एक हाथ बन जाइए। अच्छे कर्मों के लिए हाथ बन जाना कोई बुराई नहीं है और इसको कोई गलत नहीं करेगा। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के दूसरे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आपको प्रेरणा प्राप्त करना है और आप भी प्रेरित हो इस बात के लिए होगे और मुझे विश्वास है कि आप जरूर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च
स्टडी को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।